उनका पूरा परिवार मौजूद है और जो उन्होंने बताया वो डरावना है। मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा के साथ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज़्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछें रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं और उनके सामूहिक रूप से 4-4 लोगों की हत्या होती है। ये सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा? उनके घर का कमाने वाला चला गया है। अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई बहुत अच्छी जो है बात परिवार से नहीं की है। क्रिमिनेशन का जो राइट है उनका, उसको जो है बाधित करने का काम किया गया कि भाई यहीं से जो है मोर्चरी से सीधे जो है शमशान घाट ले चलो। जिस तरह से परिवार पर रात लाठीचार्ज हुआ, एक 13 साल की बेटी है, उसके साथ जिस तरह का दुर्भावना करके जो है उसके साथ जो है अपमानजनक रवैया किया गया, जो परिवार ने बताया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये किसी गांव में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर बात। जब यहाँ ये हाल है तो मेरी ये बात क्यों ना सत्य हो कि दलितों की जान दाल से भी ज़्यादा सस्ती जो है उत्तर प्रदेश में हो गई है। दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती है और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगा नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? क्यों उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्यों इन अधिकारियों को अब तक बर्खास्त नहीं किया जिन्होंने ये सब चीज़ें की? क्यों एफआईआर के लिए परिवार को सड़क पे आना पड़ा? उनको चाहिए था कि वो एफआईआर खुद से स्वतः जो है संज्ञान लेकर कराते। लेकिन दलित हमेशा दलित कमज़ोर पिछड़ा ही रहेगा और इसका उदाहरण आज हमें लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनकी हर मांग के लिए मैं अधिकारियों से बात करूँगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। सर, तमाम ने बताया उनकी क्या मांग है और अभी उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। उनकी एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और मेरी ये मांग है कि इस परिवार को उचित मुआवजा जिस तरह से हर हत्या पे मिला है। आपके याद होगा कि लखनऊ में पुलिस द्वारा एक विवेक तिवारी जी की हत्या की गई थी, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की दी गई। तो जब न्याय सबके लिए समान है तो मुआवजा भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। इस परिवार का क्या होगा कल के बाद? कौन पूछेगा इन्हें? तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर वो वास्तविकता में कटेंगे बटेंगे नारे को की अहमियत को समझते हैं तो इस परिवार के साथ खड़े होकर आज उसी तरह का न्याय इस परिवार को दिलाया जिस तरह का उन्होंने विवेक तिवारी को दिलवाया, जिस तरह का उन्होंने जो है एक जो वैसे समाज से जो है व्यापारी के साथ जो पुलिस ने घटनाक्रम किया था, जिस तरह का उनको दिलाया था, ऐसा ही न्याय जो है दिलाए। और लखनऊ में बैठे अगर इनकी कोई सुध नहीं ले रहा तो आप समझिए कि अभी तक दलित सिर्फ वोटर ही है सभी पार्टियों के लिए। रोशनी गौतम। कल आप सभी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, कल क्या हुआ और अभी क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं क्या सर, हम पहली चीज़ तो सर मुझे सरकार से गुजारिश है कि सर मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए और मेरी बेटी है, कोई देखने वाला तो नहीं है ना, और मुझे उसके लिए सर मुआवजा भी चाहिए क्योंकि सर वो हमने अब जो चीज़ें मुझे नौकरी मिलेगी तो भी तो अपनी फैमिली को हम चला सकेंगे क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ने वाली है, स्कूल जाती है, सर एडमिशन भी उसका हो गया है, पढ़ रही है, वो बीच में उसका सब कुछ छूट गया है। बताइए सर। और सर पहली चीज़ तो सर मुआवजा भी मुझे मिलना ही चाहिए, नौकरी भी मुझे चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सर मुझे दोनों चीज़ें दी जाएं, मुझे इंसाफ दिया जाए क्योंकि सर मुझे और कोई देखने वाला सर नहीं है कि कोई और मेरी फैमिली में कोई खर्चा चलाए आके, हम ही हैं और बस मेरी बेटी है, वो कोई नहीं है कि हाँ हमारे आगे पीछे है कोई और हो, सास हो ससुर हो, कोई नहीं, सिर्फ हम 2 लोग ही हैं। एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में हर सारी चीज़ें मेरी बनाई, मेरे हस्बैंड के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं सिर्फ वही हैं, ना तो मैंने किसी से कुछ लिया है ना किसी ने मेरे कुछ दिया है, जो है वो मेरा बनाया हुआ है, मेरे हस्बैंड का साथ था कि जो उन्होंने बनवाया, बस वही है मेरे पास। कल आप सभी बैठे थे, आपके साथ आपके तमाम रिश्तेदार और परिजन थे, जी क्या हुआ था वहाँ पे और क्या मांग कर रहे थे आप लोग? सर हमारी मांग तो सर यही थी, जिन्होंने उनको मारा है पुलिस वालों ने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज़ तो सर, तो वो उनके ऊपर कोई कंप्लेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बिल्कुल
सीधे कह रहे थे कि ऐसा कुछ, तो पहले उनकी मौत को लेके वो कुछ और ही बता रहे कि हुआ क्या है। वो लोग सीधे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब है मेरा कोई इरादा नहीं, मेरा कुछ ऐसा, मेरा हाथ नहीं है उसमें। लेकिन उन्होंने उनको पकड़ा, उनके साथ गाड़ी में बैठे, तो वही मेन तो वही हुए हैं ना, कोई और वहाँ हमारी फैमिली का तो था नहीं। उनकी कस्टडी में सारी चीज़ें हुई हैं, तो जिम्मेदार भी वही हैं। पुलिस कर्मी का कहना है जी। नोट जारी करके कि उनकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक से हुई। सर हार्ट अटैक कैसे मान लें सर, कभी उनको कोई ऐसी बीमारी हुई नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम जब से साथ में हैं, मुझे पता पहले भी था, जो भी है उनको कोई दवाई वही वो कुछ नहीं खाते थे कि चलो नॉर्मल बुखार भी आ गया और दवाई खा पाए, वो दवाई खाते ही नहीं थे जल्दी। ऐसे ही सर्दी जुकाम नॉर्मल ठीक हो गया। ऐसी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी सर हो ही नहीं सकती है। क्या उन्होंने बोला है कि अटैक है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं वैसा हो सकता है। और पुलिस वालों को देख के भी हम कह दें कि अटैक है, कैसे आया? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों, वो डरते नहीं थे बिल्कुल भी कि हाँ पुलिस वालों को देख के डरे। बाकी उनका काम ऐसा था कि कई सारे पुलिस वाले कॉन्टेक्ट नंबर उनके हैं, जहाँ वो जॉब कर चले जाते थे, कैमरे का काम करते थे। वो बिल्कुल नहीं डरते थे कि उनको देख के उनको एकदम से देखा हो कि अटैक आ गया हो और वो वहीं बेहोश हो गए। ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी आप कल रात को जब बैठे तब वहाँ क्या हुआ, क्यों हटे वहाँ से? सर वहाँ पे जब हम लोग बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ पुलिस वाले जो थे उनके साथी, जो उनके साथ सिविल ड्रेस में जो भी वहाँ उन लोग की बहसबाजी हुई। हम लोगों फैमिली पूरी वहाँ पे पब्लिक थी। पब्लिक में ये तो नहीं पता ना कि एक एक को गिन के नहीं रखा ना कि ये हमारे घर के हैं। पूरी पब्लिक है वहाँ, क्या बात हुई, क्या हुई, लाठीचार्ज हुआ। हमारी जबकि फैमिली में कई सारे लोग जख्मी भी हुए, चोट सबको लगी है। और लेडीज़ों को भी वहाँ पे समझिए जेंट्स पुलिस ने मारा है, उनको मारा है वहाँ से, और इतनी दूर तक मार मार के लेके आया गया है कि बताइए मेरी बेटी भी थी, अगर कहीं चोट लग जाती तो बताइए क्या करते। और जबकि हमारे यहाँ तो नंदोई जी को उनको चोट भी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, उनको तो ज़्यादा ही मारा गया है। मेन टारगेट में उन्हीं को रखा गया था, क्या इन्हीं को मारना है। अब बाकी हमारी नंद उनको भी मारा गया है, उनको भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।